आईपीसी पहले जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं थी। वहाँ पर आईपीसी के लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं चलते थे। बट 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो गई है। अब वहाँ पर भी आईपीसी के लॉ एंड ऑर्डर्स लागू रहेंगे। अब हम आईपीसी के सेक्शन 1 की तरफ आते हैं। सेक्शन 1 ये कहता है संहिता का संचालन का शीर्षक और विस्तार। इस संहिता का का शीर्षक है भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश काल में आईपीसी का कानून बना था और ब्रिटिश काल से लेके अब तक इस कानून का लॉ एंड ऑर्डर में प्रयोग होता आया है, इसलिए आईपीसी को 1860 भी कहा जाता है। और इसका विस्तार पूरे भारत में है, तो इसलिए अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। तो अब ये पूरे भारत में आईपीसी लॉ एंड ऑर्डर में चलता है। सेक्शन 2 हमसे ये कहता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों की सजा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के भीतर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि करता है वह आईपीसी के तहत अपराध के लिए बाध्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सेक्शन 294। कोई भी अगर अश्लील गाने गाता है किसी भी लोक स्थान पे, तो जिससे आस पड़ोस के लोगों का ध्यान भंग होता है या उनको क्षति पहुंचती है, तो उस आदमी को 3 महीने का कारावास तो होगा ही और उसे क्षति का भुगतान भी करना पड़ेगा। ये अपराध दंडनीय है। ऐसे जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल सेक्शन 3 धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यानी कि भारत के बाहर किसी ने अगर कोई भी तरह का संविधान का कानून तोड़ा है तो उसे उसी तरह से सजा दी जाएगी जो हमारे भारतीय संविधान में दी जाती है। वह उतना ही उत्तरदायी होगा जैसा कि वो भारत के अंदर है। सेक्शन 4 धारा 4 में हमसे ये कहा जाता है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विचार, यानी कि भारत राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर भारत की सीमा के बाहर जाता है, चाहे वो जहाज से जाए, चाहे एरोप्लेन से जाए या किसी भी साधन से जाए, तो वह आईपीसी के तहत वो अपराध का भागी होगा अगर वो संविधान का नियम तोड़ता है तो। यानी कि मान के चलिए अगर वो किसी भी कंप्यूटर साधन का प्रयोग किसी भी हैकिंग या कुछ के भी काम में करता है तो वो आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। और यदि वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, चाहे वो एरोप्लेन के अंदर बैठा हो या किसी भी रजिस्ट्रीकृत जहाज में बैठा हो, तब भी उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है और उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी। धारा 5 सेक्शन 5 धारा 5 हमसे ये कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना, यानी कि आईपीसी कई जगहों पर लागू नहीं होती है। जैसे कि हमारे देश की गवर्नमेंट के सैनिक हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, हमारी वायुसेना हो गई, हमारे नौसैनिकों हो गए, तो ये उन पर लागू इसलिए नहीं होती है क्योंकि आर्मी एक्ट के द्वारा ये उसके अंडर में आते हैं, ना कि ये आईपीसी के अंडर आते हैं, इसलिए आईपीसी इन लोगों पर लागू नहीं होती है। यहाँ पर इनके खुद के लॉस चलते हैं, यहाँ खुद के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये इनका फैसला होता है यदि ये अपने संविधान का नियम का उल्लंघन करते हैं तो।